Hello guys, welcome back to my channel English with राजानंद। My name is राजानंद। Let's start today's video। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, और सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, मतलब किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, प्रेजेंट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब कौन सा टेंस है, किस तरीके से लार्ज सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पसिव वॉइस में है। कहने का मतलब ये है कि ग्रामर के साथ साथ जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट वीडियो। इंडियन इनवॉय ब्लॉक्ड नियर यूके गुरुद्वारा। इंडियन इनवॉय मीन्स होता है अम्बेसडर या हाई कमिश्नर। यूके में इसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। ये जो है हाई कमिश्नर जो है वो इनवॉय का सिनोनिम होता है, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्री में। तो हमारे भारत के जो यूके में हाई कमिश्नर हैं वो विक्रम साहब हैं। तो विक्रम साहब जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर जो है हमारे इंडियन इनवॉइस जो हैं, मतलब हाई कमिश्नर साहब विक्रम साहब, वो एक गुरुद्वारा जो है वहाँ पर जा रहे थे। मतलब वहाँ उन्हें इनवाइट किया गया था। यूके का एक गुरुद्वारा है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर जो है उन्हें एज अ गेस्ट जो है वो इनवाइट किया गया था। बट कुछ जो हैं प्रो खालिस्तान, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो हैं उन्हें वहाँ पर इंटर करने से रोक दिए थे। इसी पर बेस जो है ये आज का वीडियो है। अब देखिए यहाँ पर इंडियन इनवॉय है ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर ब्लॉक्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आएगी। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो खुद तो अपने आप को ब्लॉक करेगा नहीं, ठीक। तो ब्लॉक के लिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आएगी। इंडियन इनवॉय वाज ब्लॉक्ड मीन्स होता है स्टॉप कर देना। ब्लॉक का सिनोनिम होता है स्टॉप। ब्लॉक का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप, मतलब उन्हें रोक दिया गया। तो इंडियन इनवॉय वाज ब्लॉक्ड नियर यूके गुरुद्वारा। यूके में जो गुरुद्वारा है उसके जो नज़दीक जो है उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया। ब्लॉक मीन्स उनका रास्ता जो है वो रोक दिया गया, मतलब स्टॉप कर दिया गया, मतलब उन्हें वहाँ पर इंटर नहीं करने दिया गया। तो ब्लॉक का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप कर दिया गया, मतलब उन्हें रोक दिया गया। तो इंडियन इनवॉय जो है, मतलब इंडियन इनवॉय जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वाज के बाद ब्लॉक्ड लिखा है। सेंटेंस जो है ब्लॉक्ड जो है वो मेन वर्ब है, और नियर जो है वो प्रीपोजिशन है। यूके गुरुद्वारा जो है, यूके में जो जो हमारे सिख समुदाय के जो लोग होते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग, उनका गुरुद्वारा जो है हर जगह पर, हर कंट्री में जहाँ पर वो लोग मतलब रहते हैं वहाँ पर गुरुद्वारा। तो यूके में भी गुरुद्वारा था, यूके के स्कॉटलैंड में। वहाँ पर जो है हमारे भारत के जो इन्वॉय हैं, मतलब हाई कमिश्नर साहब हैं विक्रम साहब, वो वहाँ पर एज अ गेस्ट गए थे, मतलब उन्हें इनवाइट किया गया था। बट कुछ जो प्रो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान को रोकते हैं, वो लोग उन्हें रोक दिए। देखिए हम इसे रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब हम इसे बता रहे हैं इसकी समरी क्या है, जिससे कि आपको जो आगे आर्टिकल है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो यूके गुरुद्वारा जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नियर प्रीपोजिशन है। यूके गुरुद्वारा जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार। न्यू दिल्ली सीक्स मीन्स होता है मांग करना। सीक्स मीन्स होता है मांग करना। न्यू दिल्ली सीक्स एडिशनल सिक्योरिटी फॉर हाई कमिश्नर। तो न्यू दिल्ली मतलब भारत ने जो है हाई कमिश्नर के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग की है। द इवेंट कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा है द इवेंट, जहाँ पर वो गए थे, जिस इवेंट को मतलब कि सिख कम्युनिटी के द्वारा होस्ट किया गया था, और उसे अटेंड करना था विक्रम साहब के द्वारा, उसे वहाँ पर उन्हें स्टॉप कर दिया। द इवेंट इन ग्लासगांव जो है ये स्कॉटलैंड में है। ग्लासगांव जो है एक स्कॉटलैंड का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। द इवेंट इन ग्लासगांव वाज ऑर्गेनाइज। इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी ग्लासगांव में। वाज ऑर्गेनाइज बाई सीनियर कम्युनिटी लीडर, जो सिख कम्युनिटी के सीनियर लीडर्स हैं उनके द्वारा जो है इस इवेंट को आयोजित किया गया था, जहाँ पर जो है जो हाई कमिश्नर हमारे हैं उन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा द इवेंट इन जो है वो प्रीपोजिशन हमारा पहला हो गया, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इवेंट जो है वो हमारा पहला नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई। द इवेंट इन जो है वो प्रीपोजिशन है, और इन जो है वो बड़े प्लेसेस के लिए, मतलब जो काफ़ी लार्ज प्लेसेस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ग्लासगांव जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। और ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। इन ग्लासगांव में। तो इवेंट वाज ऑर्गेनाइज, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज में होता है आयोजित किया जाना
वाज ऑर्गेनाइज, सेंटेंस जो है ये भी पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो इवेंट जो है मतलब कोई का समारोह हो रहा है तो उसे किसी दूसरे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब किसी दूसरे द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया सीनियर कम्युनिटी लीडर्स, जो मतलब सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उन सीनियर लीडर्स के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे जो है विक्रम साहब जो हैं वो आयोजित मतलब कि वहाँ पर एज अ गेस्ट जा रहे थे, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो न्यू दिल्ली हमारा सब्जेक्ट है। न्यू दिल्ली में भारत सरकार की बात की जा रही है। सीक्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। सीक्स लिखा हुआ सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सिक्योरिटी जो है वो हमारा नाउन है। ऑफ फार जो है प्रीपोजिशन है। हाई कमिश्नर कंपाउंड नाउन है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा है। द आर्टिकल है। इवेंट जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। ग्लास गाउन नाउन है। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ऑर्गेनाइज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑर्गेनाइज बाई लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में। सीनियर कम्युनिटी लीडर्स जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो भारत सरकार ने जो है एडिशनल सिक्योरिटी मांगी है, मतलब अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए हमारे हाई कमिश्नर साहब जी को, मतलब विक्रम दोरस्वामी साहब को। इंडिया हैज़ taken up requirement of additional security for the Indian High Commissioner to the United Kingdom। इंडिया है, देखिए टेकन अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है। टेकन अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है रेज करना, कोई इशू है जो उसे उठाना किसी के सामने, मतलब सामने कोई बात रखना। इंडिया हैज़ टेकन अप, अब यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली की जगह पर इंडिया लिखा है, मतलब भारत लिखा है। इंडिया हैज़ टेकन अप रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी फॉर द इंडियन हाई कमिश्नर। जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनकी अतिरिक्त सिक्योरिटी की जो मांग है, रिक्वायरमेंट में मांग जो है उसे रेज किया है। तो इंडिया हैज़ टेकन अप, इंडिया ने रेज किया है रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकता किसकी, ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी, अतिरिक्त सुविधा मतलब अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए फॉर द इंडियन हाई कमिश्नर, भारतीय हाई कमिश्नर के लिए, टू द यूनाइटेड किंगडम, जो कि हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड, जो यूनाइटेड किंगडम में है मतलब यूके में है, उन हाई कमिश्नर साहब मतलब उन हाई कमिश्नर को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ये जो है भारत ने इस इशू को रेज किया है। टेक अप मीन्स होता है रेज करना। इंडिया हैज टेकन, अभी इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, टेकन अप जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक। इसीलिए टेक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, टेक, टुक और टेकन। तो टेकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इंडिया हैज़ टेकन, रिक्वायरमेंट जो है नाउन है, रिक्वायरमेंट में किसी चीज़ की आवश्यकता होना, ऑफ प्रीपोजिशन है, एडिशनल एडजेक्टिव सिक्योरिटी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, द इंडियन हाई कमिश्नर ये जो हमारा है कंपाउंड नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, द यूएसए, द यूके, द स्कॉटलैंड इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि ये टापू होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंडिया हैज हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब मेन वर्ब है, टेकन अप फ्रेजल वर्ब है, उसमें भी टेक फ्रेजल वर्ब में भी टेक जो है मेन वर्ब है, रिक्वायरमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन एडिशनल एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, इंडियन हाई कमिश्नर कंपाउंड नाउन है, टू प्रीपोजिशन, द यूनाइटेड किंगडम हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब द जो है आर्टिकल है, यूनाइटेड किंगडम जो है हमारा कंपाउंड नाउन है। द मैटर जो मामला है, जो इंसिडेंट है मैटर का सिनोनिम हो जाएगा इंसिडेंट। द मैटर वाज रेज्ड, अब देखिए रेज अभी हमने देखा था, इसका सिनोनिम टेक अप जो होती है फ्रेज होती है, और इसी की मीनिंग होती है टेक अप की रेजर, ठीक। तो मैटर वाज रेज्ड मतलब उठाया गया, विद द अथॉरिटीज़ के साथ में। द मैटर, द आर्टिकल है, मैटर नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, रेज जो है मेन वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द मैटर वाज टेकन, द मैटर वाज टेकन अप या रेज्ड विद अथॉरिटीज़, मैटर को जो है अथॉरिटीज़ के साथ रेज किया गया है, मतलब उठाया गया है। अब अथॉरिटीज़ कहाँ की हैं, यूके की अथॉरिटीज़ होंगी। रेज्ड विद द अथॉरिटीज़ के साथ इन लंदन, लंदन में जो है वहाँ पर जो है इस इशू को या इस मैटर को रेज किया गया है। मैटर का सिनोनिम हो जाएगा इंसिडेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा इशू, इंसिडेंट, ये सब सिनोनिम है मैटर। द मैटर वाज रेज्ड अप, मैटर जो है वो रेज्ड विद किया गया है, मतलब कि उठाया गया है अथॉरिटीज़ के साथ इन लंदन, लंदन में। आफ्टर माने के बाद में। द हाई कमिश्नर विक्रम दोरायस्वामी, जो हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोरायस्वामी, हु इज़ टूरिंग स्कॉटलैंड, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है विक्रम दोरायस्वामी के लिए या हाई कमिश्नर विक्रम दोरायस्वामी के लिए। हु इज़ टूरिंग जो कि टूर पर थे, मतलब यात्रा कर रहे थे स्कॉटलैंड की, ठीक। तो स्कॉटलैंड जो है वो यूके का ही पार्ट है, क्योंकि जो यूके है वो 4 देशों से मिलके बना है, तो स्कॉटलैंड जो है वो यूके का ही पार्ट है। हु इज़ टूरिंग स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड का टूर कर रहे थे। अब देखिए विक्रम दोरायस्वामी जी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आ रही है। द हाई कमिश्नर विक्रम दोरायस्वामी वाज स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में है। वाज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में इंटर करने से उनको रोक दिया गया था। ऑन अल्बर्ट ड्राइव, ये अल्बर्ट ड्राइव जो है रास्ते का नाम है यूके में, अल्बर्ट ड्राइव इन ग्लासगांव, जो अल्बर्ट ड्राइव है जैसे कि
मतलब इंडिया में नाम दिए जाते हैं जो हमारे फेमस साइंटिस्ट रहे या मतलब कोई भी रहा जो फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे, उनके नाम पर रोड का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से वहाँ पर भी दिया गया है अल्बर्ट ड्राइव इन ग्लासगांव में बाई 2 मैन, 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है ग्लासगांव में जो हमारे हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी साहब हैं उनको रोक दिया गया। हु इज टूरिंग, जो कि एक टूर कर रहे थे स्कॉटलैंड की, मतलब वो स्कॉटलैंड की यात्रा पर थे, वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। अब देखिए द मैटर यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था। द मैटर वाज रेज, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में रेज विद सम, रेज्ड विद, ये फ्रेजेस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। रेज विद समबडी, किसी के साथ कोई अपना इशू या कोई प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना या उठाना, तो रेज विद ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। द आर्टिकल है, अथॉरिटीज नाउन है, इन प्रीपोजिशन हो गया, लंदन नाउन है। आफ्टर जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक, आफ्टर प्रीपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ। क्यों? क्योंकि आगे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की वर्ब भी है। तो हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है, और स्टॉप जो है मेन वर्ब है, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, स्टॉप फ्रॉम समथिंग, कहीं से किसी को रोक देना, मतलब इंटर होने से स्टॉप, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टॉप फ्रॉम समवेयर, मतलब कहीं से या किसी को, समवेयर समथिंग या समबडी, किसी को कहीं से जाने से या इंटर करने से रोक देना, ठीक, तो स्टॉप फ्रॉम समवेयर या समथिंग, किसी चीज़ को रोक देना इंटर करने से। देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन है, स्टॉप यहाँ पर मेन वर्ब है, जो स्टॉप फ्रॉम है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसीलिए फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है इसके बाद जो वर्ब आई हुई है इंटर, वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। तो स्टॉप फ्रॉम इंटरिंग द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में इंटर करने से रोक दिया। ऑन अल्बर्ट ड्राइव, जो गुरुद्वारा था वो कहाँ पर था? ऑन अल्बर्ट ड्राइव, जो कि अल्बर्ट ड्राइव जो रोड है वहाँ पर था। इन ग्लासगांव, देखिए बड़े स्थानों के लिए इनका यूज किया था। इन ग्लासगांव में बाई 2 मैन, 2 व्यक्तियों के द्वारा उनका रास्ता रोक दिया गया। द हाई कमिश्नर कहें या इनवॉय कहें, द हाई कमिश्नर वेंट टू द गुरुद्वारा, हाई कमिश्नर जो हैं विक्रम दोराईस्वामी साहब वो गए हुए थे, वेंट माने गए हुए थे, गो की सेकेंड फॉर्म लिखिए, वेंट टू द गुरुद्वारा गए हुए थे। आयस माने क्योंकि, देखिए आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, और एस जो है वो प्रीपोजिशन है। अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि एस जो है कहाँ पर प्रीपोजिशन है और कहाँ पर कंजंक्शन है? देखिए यहाँ पर जो है एस के बाद सब्जेक्ट ही मिल रहा है, मतलब कि प्रोनाउन आ रहा है हाई कमिश्नर साहब के लिए, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज भी आ रहा है। मतलब अगर आगे एस के बाद कोई सेंटेंस में आगे एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में क्या एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, तो अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आई हुई है तो वो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। अगर एस के बाद कोई नाउन आया हुआ है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन कब होता है, कंजंक्शन कब होता है। प्रीपोजिशन तब होता है जब एस के बाद कोई नाउन आए, किसी का नाम आ जाए, कुछ प्लेस का नाम आ जाए तो वो नाउन आ जाए, ठीक, तो आयस के बाद प्रीपोजिशन, मतलब आयस के बाद अगर नाउन डायरेक्ट आ रहा है, ठीक, तो प्रीपोजिशन है, और आयस के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक, उसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो वहाँ पर कंजंक्शन हो जाता है। 2 बार हमने रिपीट कर दिया, अब तो शायद आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आयस क्योंकि ही वाज इन्वाइटेड, ही आया है प्रोनाउन हाई कमिश्नर साहब के लिए, विक्रम दोराईस्वामी साहब के लिए, ही वाज इन्वाइटेड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब उन्हें इन्वाइट किया गया था, मतलब आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। ही वाज इन्वाइटेड बाई द गुरुद्वारा कमेटी, उन्हें गुरुद्वारा कमेटी, जहाँ पर गुरुद्वारे में जा रहे थे उन्हें गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा इनवाइट किया गया था। बट लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो पहले बात की गई है, देखिए ये जो है बट, ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट हो गया, हाउ एवर हो गया, ये सब एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो पहले इनसे जो पहले बात कही जाएगी वो पॉजिटिव होगी, जो बट के बाद बात आएगी वो नेगेटिव होगी। पहली कही गई बात का ही विरोध किया जाएगा, जो पहले बताया गया उसी का विरोध होगा। बट लेकिन दियर वर 2 जेंटलमैन, अब ये जेंटलमैन थे, अब कौन थे पता नहीं, दियर वर 2 जेंटलमैन, वहाँ पर जो है 2 जेंटलमैन थे। हु दियर वर 2 जेंटलमैन, 2 जेंटलमैन थे, मतलब यूके में जहाँ पर उन्हें चर्च में इंटर करने से रोका गया वहाँ पर 2 जेंटलमैन आए। देयर वर 2 जेंटलमैन, 2 जेंटलमैन थे। हु केम, जो आए, एंड स्टॉप्ड, और रोक दिया। हिम जो आया हुआ है वो हाई कमिश्नर साहब के लिए, हिम मतलब हाई कमिश्नर साहब को रोक दिया। फ्रॉम स्टेपिंग आउट, मतलब उन्हें वहाँ पर अंदर जाने से ही रोक दिया और वो वहाँ से निकल गए। हु केम एंड स्टॉप, उन्हें रोक दिया गया। फ्रॉम स्टेपिंग आउट मतलब उतरने से। वी हैव टेकन अप द मैटर, देखिए टेक अप जो होती है फ्रेज होती है, टेक अप का मतलब होता है रेज करना, मतलब उठाना, रेज करना, किसी मुद्दे को या किसी इशू को उठाना। वी हैव टेकन अप द मैटर, हमने जो है इशू को रेज किया है। विद द यूके अथॉरिटी, जो यूके के अधिकारी हैं उनके साथ इस इशू को जो है, इस मैटर को डिस्कस किया है, ठीक, मतलब रेज किया, उन्होंने उठाया है। एंड आस्क्ड, और उनसे कहा है। अन आस्क्ड देम जो है वो यूके की अथॉरिटीज़ के लिए आ रहा है। एंड आस्क्ड देम, और यूके की अथॉरिटी से कहा है कि, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, दैट कि दे शुड हैव अरेंज सिक्योरिटी फॉर आवर इनवॉय,
दे मतलब कि अथॉरिटीज़ के लिए दे जो है प्रोनाउन आ रहा है, दे शुड हैव अरेंज, उन्हें अरेंज करना चाहिए सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा फॉर आवर हाई कमिश्नर या इन्वॉय, हमारा जो इन्वॉय साहब है विक्रम दोराई स्वामी साहब, उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो अरेंज करनी चाहिए, ऐसी अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत की है। ऑन द ग्राउंड मतलब कि ज़मीनी स्तर पर, सेड अ पर्सन एक पर्सन ने कहा है, विद नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट, जिसको जो है नॉलेज है इंसिडेंट का, उसने ये बात कही है। ठीक, सेड अ पर्सन, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो छुपा के रखी है ना, हिडन कर के रखी है। सेड अ पर्सन विद नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट, जिसको इस नॉलेज मतलब जिसको इस मतलब कि इंसिडेंट के बारे में पता चला, उसने ये चीज़ कही है, मतलब वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ इशू को रेज किया है। अब देखिए द हाई कमिश्नर, द आर्टिकल है, हाई कमिश्नर कंपाउंड नाउन है, वेंट जो है वर्ब है, ठीक, वेंट टू, द टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, गुरुद्वारा नाउन है, एस कंजंक्शन है, ही जो है हाई कमिश्नर के प्रोनाउन है, ही जो हेल्पिंग वर्ब, ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है हाई कमिश्नर साहब के लिए, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड, सेंटेंस पसिव वॉइस में इनवाइट किया जाएगा गुरुद्वारा कमेटी की द्वारा, बाई प्रीपोजिशन है, द गुरुद्वारा कमेटी हमारा कंपाउंड नाउन है, बट जो है यहाँ पर एज अ एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज हुआ है, दियर वर टू जेंटलमैन, दियर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक, इसीलिए इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद नाउन, दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर जेंटलमैन है मतलब दो पर्सन की बात की गई इसीलिए वर आया हो, वरना अगर एक पर्सन होता तो यहाँ पर वा जाता। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जेंटलमैन के लिए, हु केम एंड स्टॉप्ड हिम, हु केम जो आए थे मतलब हु केम वो आए, एंड स्टॉप्ड स्टॉप ने ब्लॉक कर दिया, हिम फ्रॉम स्टेपिंग आउट मतलब उन्हें बाहर निकलने से ही मतलब वहाँ तक जाने से ही बीच में ही रोक दिए। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द यूके अथॉरिटीज, वी जो है प्रोनाउन है जिसने मतलब जो पर्सन जिन्होंने मैटर को उठाया है, मतलब न्यू दिल्ली के मेंबर्स हैं, मतलब न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के जो मतलब सरकार के जो मेंबर्स मतलब अधिकारी हैं, उन्होंने जो यूके गवर्नमेंट के साथ उठाया उन लोगों की बात की गई है। वी हैव टेकन अप द मैटर जो न्यू दिल्ली ने रेज किया है इशू को, तो वी यहाँ पर न्यू दिल्ली के अथॉरिटीज़ के लिए मतलब अधिकारियों के लिए आ रहा है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेकन अ फ्रेजल वर्ब है, द आर्टिकल है, मैटर नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूके अथॉरिटी जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, आस्क जो है मेन वर्ब है, देम जो है वो प्रोनाउन सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है, दे जो है वो प्रोनाउन है अथॉरिटीज़ के लिए, दे शुड हैव अरेंज, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, सिक्योरिटी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, अवर एडजेक्टिव है, इनवॉय नाउन है, ऑन द ग्राउंड फ्रेजल वर्ब है, सेड अ पर्सन विद अ नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट, एक ऐसा पर्सन ने बताया या कहा। इन अ सेपरेट इंसिडेंट, अब जिसने भी मंत्रालय में बताया उसने अपनी जो है मतलब आइडेंटिफिकेशन उसे छिपा के रखा है। इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, एक अलग स्टेटमेंट में, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो हाई कमीशन है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का हाई कमीशन है ऑफ इंडिया का, इन लंदन में उसने कहा है, ठीक, इन अ सेपरेट स्टेटमेंट मतलब एक अलग स्टेटमेंट में, ठीक, तो इन जो है प्रीपोजिशन है, ये पूरी फ्रेज ही समझ लीजिए है, इन अ सेपरेट स्टेटमेंट मतलब एक अलग स्टेटमेंट में, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन, जो हाई कमीशन है भारत का लंदन में, सेड उसने हाई कमीशन ने कहा है मतलब उसने नोटिस जारी हो कि, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ, सेड के बाद दैट आया मतलब दैट जो है कंजंक्शन है, दैट की द इवेंट एट द गुरुद्वारा, जो इवेंट थी गुरुद्वारा में इन ग्लासगांव, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीनियर कम्युनिटी लीडर्स, सीनियर कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका आयोजन जो है सिख कम्युनिटी के सीनियर लीडर्स के द्वारा किया गया था, लेडीजों के द्वारा किया गया था, एंड कमेटी मेंबर्स के द्वारा किया गया था, एंड अ मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट, और एक स्कॉटिश पार्लियामेंट है, इन सब लोगों ने मिल करके जो है मतलब स्कॉटलैंड का जो मेंबर MP होगा, इन सब लोगों ने मिल करके जो है ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उन्हें एज अ मेंबर बुलाया था, ऐसा गेस्ट बुलाया था। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है यूके में उसने रिपोर्ट किया है, दिस डिसग्रेसफुल इंसिडेंट, इस अपमानजनक इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है मतलब बताया है या कहा है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है कंपाउंड नाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड मेन वर्ब है, दिस जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिसग्रेसफुल जो एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो नाउन है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए अब वहाँ पर जो है इन सब के द्वारा उन्हें बुलाया गया, ठीक, फॉरेनली मतलब स्कॉटिश MP भी था, जो स्कॉट का मतलब वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था उन लोगों ने, और जो सिख कम्युनिटी के लीडर्स थे उन लोगों ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन दो व्यक्तियों ने आकर के बेइज्जती करके चले गए। फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट, अब कहाँ उठाया मतलब विदेश मंत्रालय में उठाया, और कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस जो कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस है वहाँ पर भी कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस वहाँ पर भी उठाया, एंड द मेट्रोपॉलिटन पुलिस, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनके साथ इस इशू को रेज किया है या रिपोर्ट किया है। मल्टीपल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजर्स हैव फॉर्मली रेगुलेटेड, मल्टीपल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिन लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक, वो जो लोग हैं मल्टीपल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मतलब वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप,
इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, हैव फॉर्मली उन्होंने औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। रेगरेट मीन्स होता है खेद व्यक्त करना, रेगरेट द इंसिडेंट के बारे में उन्होंने खेद व्यक्त किया है। एंड हैव अर्ज्ड और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज द अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट किया है टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स जो दोषी हैं, कल्प्रिट में दोषी जो हैं उनके खिलाफ, टेक एक्शन अगेंस्ट जो है ये पूरी फ्रेज होती है मतलब किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट जो कल्प्रिट हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करिए, ऐसा जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को उन्होंने मांग की है मतलब कहा है। द स्टेटमेंट से ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। मिस्टर दोराईस्वामी इज़ ऑन अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड, मिस्टर दोराईस्वामी जो हैं वो स्कॉटलैंड के एक टूर पर थे, हैज़ बीन होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स और उन्होंने मतलब यहाँ पर ही जो है वो यहाँ पर हिडन है, मिस्टर दोराईस्वामी के लिए ही जो है प्रोनाउन आएगा। मिस्टर दोराईस्वामी इज ऑन अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड, मिस्टर दोराईस्वामी जो है स्कॉटलैंड के टूर पर हैं क्योंकि यहाँ पर इज लगा है इसलिए अभी भी हैं। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, एंड और ही हैज़ बीन होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स और उन्होंने जो है मतलब कि विक्रम दोराईस्वामी साहब जो है उन्होंने कई सारी सेवरल माने कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की हैं, ठीक, विद द इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है कि टर्म होता है कंपाउंड नाउन है, जो हमारे भारतीय हैं जिनके पास मतलब जो भारत के रहने वाले हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया, अब वो यूके में रहना अफोर्ड कर पा रहे हैं या वहाँ पर बिजनेस पर्पज़ से गए या वहाँ पर शिक्षा के पर्पज़ से मतलब किसी भी पर्पज़ से गए वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पर अब क्या है वो इंडियन डायस्पोरा कहला रहे हैं मतलब कि वहाँ पर वीज़ा जो ये सब होता है उसके आधार पर रहने लगे तो सॉरी उन्हें जो मतलब जो भारत के मूल निवासी थे वहाँ पर जाके रहने लगे उन्हें कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, ठीक। तो इंडियन डायस्पोरा के साथ उन्होंने कई सारी मीटिंग्स आयोजित की। तो मिस्टर दोराईस्वामी इज ऑन अ टूर, तो मिस्टर दोराईस्वामी सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑन अ टूर ये है पूरी एक फ्रेज होती है, ऑफ प्रीपोजिशन है, स्कॉटलैंड जो है नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ही यहाँ पर हिडन है, ही हैज़ बीन होल्डिंग उन्होंने कई सारी मीटिंग्स जो हैं इंडियन डायस्पोरा के साथ वहाँ पर की थी। देयर जो है वो स्कॉटलैंड के लिए आ रहा है, इंडियन डायस्पोरा मतलब भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ कई सारी मीटिंग्स भी उन्होंने आयोजित की थी मतलब अटेंड की थी। अमिड कनाडा रो, अब सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डैमेज हुए हैं। तो इंडिया और कनाडा के बीच में मतलब अमिड कनाडा रो के बीच में, अमिड मीन्स होता है के बीच में, कनाडा रो जो कनाडा का विवाद चल रहा है इंडिया और कनाडा का उसी के बीच में, द हिंदू वाज टोल्ड हिंदू को बताया गया, ठीक, जो न्यूज़पेपर है उसको बताया गया कि दैट जो है कंजंक्शन है, इंडिया डज नॉट वांट द शेडो ऑफ द ऑन गोइंग स्पैट, जो ऑन गोइंग स्पैट जो इस समय झगड़ा चल रहा है इंडिया और कनाडा का उसकी जो शेडो है जो उसकी परछाई है विद कनाडा के साथ, टू फॉल ऑन इंडियाज़ रिलेशन विद यूके, उसकी रिलेशन जो है इंडिया कभी नहीं चाहता है कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन ख़राब हुए हैं उसी तरीके के साथ इंडिया और यूके के रिलेशन ख़राब हुए, उसकी साइडो भी मतलब उसकी छाया भी नहीं इंडिया पढ़ने देना चाहता है इंडिया यूके के रिलेशन पर। एंड इट इज़ विलिंग या इच्छुक है टू रिगार्ड द लेटेस्ट इंसिडेंट, या हाल ही का जो मतलब कि दिखाता है, इट इज़ विलिंग मतलब ये दिखाता है या इच्छा व्यक्त करता है टू रिगार्ड रिगार्ड में होता है इस संदर्भ में द लेटेस्ट इंसिडेंट जो हाल ही का इंसिडेंट हुआ है, एज एन एब्रेशन, एक एज एन एब्रेशन। अब देखिए एज जो है यहाँ पर आयस जो है यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है क्योंकि एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है और एब्रिएशन जो है यहाँ पर नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द हाई कमिश्नर हैज़ बीन विजिटिंग अदर गुरुद्वारास इन द यूके विदाउट एनी इंसिडेंट, हाई कमिश्नर जो हैं मतलब विक्रम दोराईस्वामी साहब हैज़ बीन विजिटिंग उन्होंने विजिट किया है अदर गुरुद्वारास जो अन्य गुरुद्वारास हैं इन द यूके में विदाउट एनी इंसिडेंट बिना किसी इंसिडेंट के, एंड देयर हैज़ बीन नो प्रोटेस्ट, अब वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट उनका मतलब प्रोटेस्ट का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा, अगेंस्ट हिज एंट्री उनकी एंट्री के खिलाफ, इनटू दोज प्रीमाइसेस उन परिसरों में, प्रीमाइस में होता है गुरुद्वारा का जो परिसर है वहाँ पर, दिस लेटेस्ट इंसिडेंट इंडिकेट जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है मतलब मैटर हुआ है यूके में, इंडिकेट्स वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट करना पॉइंट आउट करता है मतलब कि इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, इट वाज एम्ड एट इसका एक लक्ष्य था, इट वाज एम्ड एट मतलब जो इंसिडेंट हुआ है इसका एक लक्ष्य था, और एम के साथ जब कभी भी, ठीक, एम माने उद्देश्य, ठीक, ड्रीम इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो एम के साथ जब कभी भी प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाएगा उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। एम ऐड जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। जनरेटिंग एम एट जिसका लक्ष्य था सम प्रोपोगेंडा मतलब कि जो इंसिडेंट हुआ है विक्रम दोराईस्वामी साहब को इंटर करने से रोका गया, ये क्या था, सम प्रोपोगेंडा पॉइंट्स, कुछ जो है षड्यंत्रकारी का मतलब षड्यंत्रकारी जो है उनके कुछ पॉइंट्स थे, एंड दैट्स वाई ही अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन, ही जो है वो आया हुआ है विक्रम दोराईस्वामी के लिए, इसीलिए उन्होंने अवॉइड किया है, अनदेखा किया है एक झगड़े को, वो वहाँ से चले गए थे। द गुरुद्वारा कमेटीज़ इन्वाइटी जो गुरुद्वारा कमेटीज़ के इन्वाइटी हैं जिन्होंने बुलाया था, स्टिल स्टैंड्स द
मतलब वो अभी भी इस स्टैंड के साथ खड़े, मतलब उनकी ये राय है। द हिंदू वाज टोल्ड, ऐसा हिंदू को बताया गया। अब क्या राय है वो आगे डिस्कस किया गया है जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है उसमें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यार।